मेरा नाम डॉक्टर सैयद शाहिद यूसुफ़ है और मैं कार्डियोलॉजी सर्विसेज यहाँ पर दे रहा हूँ लाइफ केयर हॉस्पिटल में मेदक। और एक 8 दिन पहले एक पेशेंट पूनम्मा 42 इयर्स ओल्ड पेशेंट लेडी आई थी यहाँ पर ईआर में, जो कि बेहोश थी, अनकॉन्शियस स्टेट में आई थी। जब इसको यहाँ पर लाया गया तो उस वक्त उसका सैचुरेशन 50 अराउंड लाइक दैट था और बेहोश थी वो। तो इसको इमीडिएट एनेस्थेटिक डॉक्टर और डॉक्टर अशोक क्रिटिकल केयर डॉक्टर, ये दोनों मिलकर जल्द इमीडिएट इसको इंटुबेट किए। इंटुबेट करने के बाद इमीडिएट ईसीजी निकाले। ईसीजी निकालने के बाद मुझको कॉल किया गया, मैं आया, मैंने देखा, फिर 2D को किए। 2D को में उसके एकदम जब देखा गया 2D को तो इसका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक था। जनरली नॉर्मल हार्ट अपना ऐसा पंप होते रहता है, बट उसका हार्ट जस्ट लाइक दैट ओनली, और थोड़ा बड़ा भी हो गया था हार्ट। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया कार्डियक वाइज। इसकी हिस्ट्री प्रॉपर ली गई तो मालूम ये हुआ कि इसको 3-4 दिन पहले बुखार आया था और उसको कन्वल्जन्स भी आए थे। कन्वल्जन्स वो तो फीट्स, झटके भी आए थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर न्यूरो डॉक्टर को भी बुलाया गया। न्यूरो डॉक्टर चक्रवर्ती सर भी आकर देखा। डॉक्टर फिर सिटी स्कैन के लिए भेजा पेशेंट, सिटी स्कैन करवाया और फिर अकॉर्डिंगली पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। डायग्नोसिस ये बनाकर कि ये तो अभी तो हार्ट फेल्यूर में है पेशेंट, अनकॉन्शियस स्टेट है, हार्ट फेल्यूर है। हो सकता है कि मायोकार्डिटिस हुआ होगा उसको इन्फेक्शन की वजह से, और साथ में फिर उसको लंग्स का इन्फेक्शन भी हो गया था, और दूसरे बहुत सारी चीज़ें वो थी। इन्फेक्शन काफ़ी बड़ा हुआ था तो इसको उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट लगाया गया। ट्रीटमेंट से और इतनी जल्दी वो इसको रिस्पॉन्स करी ट्रीटमेंट को, और मीन्स मैजिक हो गया ये कि एकदम बाद में फिर 2D को डेली किया जा रहा था और ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा था। हार्ट नॉर्मल की तरफ आ रहा था, जो बड़ा हो गया था वो एकदम नॉर्मल हो रहा था, इसका फंक्शन भी नॉर्मल की तरफ आ रहा था। और फिर सारी चीज़ें देखकर, और ड्यूरिंग क्या हुआ कि कार्डियक अरेस्ट भी हो गया था। 2 टाइम कार्डियक अरेस्ट हुआ पेशेंट, इसको इमीडिएट CPR वगैरह देकर रिससिटेट किया गया, और फिर हार्ट रिदम आ गया, फिर से फिर 2D को वगैरह फिर से किया गया। फिर हार्ट ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद फिर सारी चीज़ें ट्रीटमेंट वगैरह फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये देखा गया कि अब इसको इसके बाहर निकाल देना चाहिए। किसके बाहर? वेंटिलेटर के बाहर निकालना चाहिए। फिर वेंटिलेटर के बाहर निकाले। वेंटिलेटर के बाहर निकालने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेशेंट एकदम बहुत ज़्यादा वो हो गया और अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगा, काफ़ी अच्छा। उसको इमीडिएट जो ट्रीटमेंट जो मिला, इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलने की वजह से पेशेंट को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। वरना ऐसे पेशेंट थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेते रिकवर होने के लिए। ये पेशेंट जो है काफ़ी कम समय में बहुत अच्छा रिकवर हो गया। हम जहाँ तक देखते हैं, हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं उनको काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है, काफ़ी ड्रग्स लगते हैं फिर से वो हार्ट का फंक्शन नॉर्मल करने के लिए। मगर इस पेशेंट में ये हुआ कि इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलने की वजह से, इमीडिएट डायग्नोसिस होने की वजह से, डायग्नोसिस और इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलने की वजह से क्या हो गया कि इसको प्रॉपर वो मिल गया, इन टाइम मिल गया, और वो फिर से नॉर्मल की तरफ आ गई। और अब पेशेंट जो है हंसते हुए अपने घर को जा रही है। फिर से हमने उसको 5 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया, और फॉलोअप में हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हम सारे मेडिसिन को ग्रेजुअली डिक्रीज कर देंगे। एक्चुअली ये पेशेंट बाहर आने की वजह क्या है, कम अच्छा होने की वजह क्या है? असल में देखा असल में वजह ये है कि ये पूरा एक टीम वर्क है। सभी डॉक्टरों का अपना योगदान है, सिस्टर्स का, ब्रदर्स का, ऑल स्टाफ्स का, IMA, वार्ड बॉय और सारे मैनेजमेंट का।
काफ़ी सपोर्ट मिलने की वजह से ये पेशेंट अच्छा होकर बाहर निकल गया। वरना ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी जल्दी जो है इतना जल्दी अच्छे होकर बाहर निकल जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि एक टीम वर्क लगता है किसी भी पेशेंट को एक बीमारी से बाहर निकलने के लिए। और यहाँ का टीम वर्क जो है मेदक हॉस्पिटल का टीम वर्क काफ़ी अच्छा है। काफ़ी डॉक्टर्स भी बहुत काफ़ी सपोर्टिव डॉक्टर्स, काफ़ी हम्बल डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर चक्रधर एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर अशोक कुमार क्रिटिकल केयर, एंड डॉक्टर चक्रवर्ती न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एंड ऑल स्टाफ ब्रदर्स, साथ में मैं। तो काफ़ी अच्छा, ये मुझको बड़ी खुशी हुई कि मैंने जहाँ तक देखा है बहुत सारे केसेस देखा है, इतनी जल्दी ठीक होते हुए नहीं देखा है। तो मुझको बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि पेशेंट बहुत कम समय में अच्छा होकर जा रहा है, हंसते खेलते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट है उसके। इससे बढ़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। दैट इज आवर मोटो। हमारा मकसद यही है कि पेशेंट जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और मुस्कुराते हुए यहाँ से जाए। बस हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है। अभी 1 बजे पेशेंट जो कम आउट हुआ है, बाहर आया है इस बीमारी से, उसकी वजह पेशेंट के अटेंडर्स जो थे वो काफ़ी हम पर, इनको फेथ था, हम पर भरोसा था, हमारी ट्रीटमेंट पर भरोसा था, और इसकी वजह से हमको कॉन्फिडेंस। वरना जनरली ये होता, अगर से पेशेंट के अटेंडर्स, पेशेंट अगर से कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको, तो इनको हम पे भरोसा नहीं होता, तो हमको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, म्यूचुअल सपोर्ट मिलना चाहिए, पेशेंट की अटेंडर की तरफ से भी और डॉक्टर की तरफ से पेशेंट के अटेंडर्स को भी। तो इसके वजह से क्या होता है कि एक अच्छे खुशगवार माहौल में ट्रीटमेंट होता, और ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट अच्छा होता, और वही पेशेंट मुस्कुराते हुए बाहर जाता। तो पेशेंट के अटेंडर्स का हम पर भरोसा, और उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, क्योंकि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट था, ये मामूली पेशेंट नहीं था, वेरी क्रिटिकल पेशेंट, अनकॉन्शियस स्टेट में आया था, है ना, अनकॉन्शियस स्टेट विथ सैचुरेशन ड्रॉप था उसका, और हार्ट बहुत कमजोर हो गया था, ये हार्ट फेल्यूर में चला गया था पेशेंट। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट की वजह से और पेशेंट के अटेंडर्स का हम पर भरोसा होने की वजह से, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने की वजह से पेशेंट आज इस पोजीशन पर है। मैं खुसूसन मेदक की पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि अगर से आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी चीज़ का, समझे ना, कुछ भी, तो फ़ौरन आप लाइफ केयर हॉस्पिटल आ जाइए। हमारी यहाँ पर टीम है जो कि 24 घंटे काम कर रही है। आपको 24/7 अवेलेबल मिलेंगे हम लोग, और आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। मेरी आप लोग सभी लोगों से गुजारिश है कि आप जितना हो सके इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें, और अपने दोस्त अहबाब, जानने वालों को, रिश्तेदारों को भी इस हॉस्पिटल के बारे में बतलाइए, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं, और सभी तरह की सर्विस यहाँ पर मुहैया है।